देखिए, अनाथ बच्चा है, पिता नहीं रहने के बावजूद बिहार में 8वां रैंक लाया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिता का छाया सर पे नहीं है, लेकिन 8वां रैंक लाकर बता दिया कि पिता नहीं रहने के बावजूद भी हम 8वां रैंक ला सकते हैं और 481 नंबर ला सकते हैं। अच्छा सर, इस स्कूल में अभी तक कितने बच्चे टॉप किए हैं? टॉप तो 10 में आए होंगे। टॉप 10 में तो यह प्रथम लड़का है। प्रथम लड़का? हाँ जी, प्रथम लड़का। मेरी माँ आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करती है और किसान भी है। उससे जो पैसा होता है मेरे पे खर्च करती थी। देखिए, इनकी माँ सहायिका की काम करती है। सहायिका काम करने के बावजूद भी अपने बेटा को पढ़ाया और आज इस स्थान पे आया है। बिहार में 8वां रैंक लाए हैं, तो आपके माता पिता कितना खुश हुए हैं? मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। नमस्कार साथियों, इस बार 10th का एग्जाम हुआ था और जो मेहनती बच्चा था बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाकर अपना जिला का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। इसी के बीच समस्तीपुर का एक स्टूडेंट है शिवम कुमार ना? प्रवीण कुमार है, जो पूरा बिहार में 8वां रैंक लाया है और हसनपुर का निवासी है। तो चलिए जानते हैं इनका संघर्ष कि किस तरह से तैयारी किया, किस तरह से स्टडी किया कि आज पूरा बिहार में 8वां रैंक लाया है। तो यहाँ पर अभी हम मौजूद है हाई स्कूल माइलदह में और यहाँ का ये टीचर है, अध्यापक है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट से, तब टीचर से भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को गाइड किया कि आज इस मुकाम पे आया है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अच्छा, पूरा बिहार में कितना रैंक है आपका? 8वां रैंक। 8वां रैंक है। क्या आपको उम्मीद था कि हम 8वां रैंक ला पाएंगे गाँव के लड़का होकर? शुरुआत में तो मुझे उम्मीद ऐसा नहीं था, मगर मेरे टीचर के गाइडलाइन से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं भी यहाँ तक आ सकता हूँ। अच्छा, टीचर के गाइडलाइन से क्या क्या सीखने को मिला है जो आप इस तरह से और इस मुकाम पे आप हैं? मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि तुम मेहनत करो, तुम सिर्फ मेहनत करते जाओ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और मैंने यही बात सुनकर मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरे टीचर जब भी मुझसे मिलते कुछ ना कुछ सलाह मुझे देते रहते थे। बाकी बात देख सकते हैं, यही स्टूडेंट है और पूरा बिहार में 8वां रैंक लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 8वां रैंक लाया है, देख सकते हैं शरीर से दुबला पतला है, लेकिन माइंड इस तरह से है कि 8वां रैंक ला दिया है, 481 नंबर लाया है, जो हमारे समस्तीपुर और हसनपुर के लिए एक गर्वान्वित महसूस होता है। और टीचर को भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट पे नाज है कि इतना इतना नंबर ला देते हैं। तो आपका अगले क्या सपना है कि आगे क्या बनना है? मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं डॉक्टर बनूँ। क्यों डॉक्टर ही क्यों बनना है? इतना नंबर लाए हैं, बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप, बिजनेस भी कर सकते हैं और कुछ में भी दिमाग लगा सकते हैं, खेल कूद में। मुझे शुरुआत से ही अच्छा लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं और समाज को कम दाम में या मुफ्त में इलाज करूं। अच्छा, डॉक्टर बन के आप क्या करना चाहते हैं? समाज को किस तरह से सेवा करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर बन के अपने ही क्षेत्र में एक बड़ा क्लिनिक खोलकर सभी गरीब लोगों को मुफ्त में और जो मीडियम टाइप के लोग हैं उसे कम फीस में इलाज करूं। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहना चाहिए और हिम्मत भी रहना चाहिए, क्या ये सब आपके अंदर है? मुझे लगता है मेरे पास ऐसा है। हिम्मत है आपके पास कि आप डॉक्टर बन जाएगा, कितना भी बड़ा से बड़ा यदि परसेंट आएंगे तो उस तरह के आप मैनेज जी सर, मैं बन जाऊंगा, मुझे ये विश्वास है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात किया जाए तो फिर गार्जियन किस तरह से सपोर्ट करेंगे रुपया के मामला? मेरे गार्जियन भी बहुत सपोर्ट करेंगे और मेरे टीचर भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें हर समय पर सपोर्ट करता रहूँगा। बिहार में 8वां रैंक लाए हैं, तो आपके माता पिता कितना खुश हुए हैं? मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। मेरी माँ चाहते थे कि मैं ऐसा करूं और जब मैं ऐसा कर गया तो मेरी माँ को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी है? जी सर। अच्छा, सुने आपके पिता नहीं है क्या? जी नहीं है मेरे। देखिए, अनाथ बच्चा है, पिता नहीं रहने के बावजूद बिहार में 8वां रैंक लाया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये लड़का साबित कर दिया है। तो इसी लड़का से आप सीख भी सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं कि जिनके पिता नहीं है और इतना नंबर ला दिया है। तो आपकी माता किस तरह से सपोर्ट किया है कि आप इस रैंक पे आ गए? मेरी माँ आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करती है और किसान भी है। उससे जो पैसा होता है मेरे पे खर्च करती थी। देखिए, इनकी माँ सहायिका की काम करती है। सहायिका काम करने के बावजूद भी अपने बेटा को पढ़ाया और आज इस स्थान पे आया है। तो आप अपने माता पिता को कितना श्रेय देना चाहते हैं? मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँ और उसे अपने माँ को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, आप 10th में कितने घंटे पढ़ाई किए कि आप टॉप 10 में आ गए? मैं 10th में 8 से 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करता था। अच्छा, 10th में आपको पढ़ने में किस किस चीज़ की कठिनाइयाँ हुई, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। 10th में तो मुझे संस्कृत में थोड़ी कठिनाई हुई, मगर मेरे टीचर ने अच्छे से समझा दिया, जो धीरे धीरे कठिनाई दूर हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आपको?
साइंस और मैथ में। साइंस और मैथ में ज़्यादातर साइंस और मैथ में ही ज़्यादा नंबर स्टूडेंट के रहते हैं, लेकिन 8वां रैंक लाया है हमारे हसनपुर का बच्चा। तो बहुत ही आगे अग्रिम बधाई है कि आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करे और समाज के लिए हित का काम करे। शिक्षा एक है जो कि जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन गांव देहात का लड़का है, पिता नहीं रहने के बावजूद भी 8वां रैंक लाया है, बहुत बड़ी बात है। तो सर है यहाँ के जो अध्यापक है, इन्हीं से बात करते हैं कि विद्यार्थी को किस तरह से गाइड किया कि आज टॉप 10 में आ गया है। तो सर आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर नमस्कार। जी आपको भी। अच्छा सर, बच्चे को किस तरह से आप गाइड किए कि आज 8वां रैंक पे आ गया पूरा बिहार में? देखिए, बच्चा तो बच्चा ही होते हैं, उनकी सारी प्रवृत्तियां होती हैं, उस प्रवृत्तियां को सुधारना सबसे बड़ा श्रेय होता है टीचर को। और हमने उसे एक मित्रवत प्रयास किया कि वो हमसे पहले जुड़े। वैसे बच्चा हमसे बहुत डरते भी हैं, लेकिन वो डर उसको हम दूर करने का प्रयास किया। और जैसा कि आपको बताया ये बच्चा, मैं संस्कृत के टीचर हूँ और व्याकरण के स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं प्रायः बच्चा को हिंदी और संस्कृत के जो व्याकरण है उसको इतना मजबूत कर देता हूँ कि आगे उसे किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो आगे जो भी अथी में जाएगा तो उसको व्याकरण से संबंधित या भाषा से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा सर, इस स्कूल में अभी तक कितने बच्चे टॉप किए हैं? टॉप तो 10 में आए होंगे। टॉप 10 में तो यह प्रथम लड़का है। प्रथम लड़का? हाँ जी, प्रथम लड़का है जो आया है। और 1965 से ये जो अभी तक के स्थिति में ये पहला नाम रोशन किया है। और यह प्रवीण कुमार के नाम से ही अपने नाम को यह चरितार्थ किया है। प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, निपुण। तो एक निपुण प्रवीणता, तो प्रवीणता ये करके दिखलाया है अपने कर्मों का। और इसको हमने पहले से शिक्षा देते थे कि छात्र का धर्म क्या है? पढ़ना। और उसका कर्म भी क्या है? पढ़ना। तो जब कर्म और धर्म दोनों के रूप में तुम उसको प्रयोग करोगे तो तुम्हारा वही पहचान तुम्हारा तक सीमित नहीं, तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा। वह पहचान गांव से, शिक्षक से, विद्यालय से और जिला से, राज्य से, सब लेवल तक होगा। और ये सर्टिफिकेट केवल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वह तुम्हारे छवि को निखारता है। एक इसका भाई है जो प्रवीण के भाई रोशन कुमार, वो 1 नंबर से पिछड़ गया है, जो कि वो पिछड़ने लायक लड़का नहीं है। मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन पता नहीं परीक्षा हॉल में बच्चा का थोड़ा सा मस्तिष्क जो है 19-20 हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि ये दोनों भाई, मुझे तो ये पूरा विश्वास था, बोर्ड द्वारा बुलाया भी गया दोनों भाई को का, तो हमें तो पूर्ण विश्वास था कि ये दोनों भाई स्थान इस बार ले आएगा। और मेरा बच्चा प्रत्येक वर्ष लगभग 1-2 नंबर से पीछे रह जाता था। इस बार इन्होंने चरितार्थ किया। और आगे हमारे जो टीचर का टीम है, इस टीम के मनोबल से, मनोभाव से यह पता चलता है। और आप लोग भी आकर के बराबर आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे विद्यालय का जो सिस्टम है वह पूरी तरह से अप टू डेट है। पठन पाठन के मामला में प्रथम स्थान रखते हैं। बच्चों की जो बेहतरी के कार्य होता है उसको हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। बच्चा का जो भी कार्य है वह चाहे जिस लेवल का हो, उसको हम लोग पहले समझते हैं, आप अपने टीम के बीच में रखते हैं और उसके बेहतर के लिए हर प्रयास करते हैं। जो बच्चा कमज़ोर है उसको हम लोग पहले चयनित करना पसंद करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, और अलग से ट्यूटोरियल क्लास की व्यवस्था करते हैं कि वह जो बच्चा, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बच्चा है, कोई मीडियम है या कोई नहीं समझ पाता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत पहले से व्यवस्था किए हुए हैं कि उस बच्चा को पहले सिलेक्शन किया जाए और बच्चा के कथनानुसार उसे उस क्लास का प्रोवाइड किया जाए। और इसी तरह से हम लोगों ने एक कार्य किया। बच्चों को फिर उसे स्व मूल्यांकन करने के लिए भी हम लोग प्रेरित करते हैं और वो मूल्यांकन करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसमें देखते हैं कि कहाँ कमियां हैं और उसको उजागर करने के लिए भी कहते हैं कि तुम लोग बोलो, ताकि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जो बन पाए वो हम दे पाए। चलिए, थैंक यू। इस स्कूल से
बच्चा टॉप 10 में आए हैं, बहुत ही खुशी होंगे सर जी। तो सर आप उनको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट में मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि फाइनेंस कोई मतलब नहीं रखता है। आपका जोश और जुनून है तो आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल करके उसको भी, उस बेड़ी को भी आप तोड़ सकते हैं। आप एक किसी पर आसान्वित नहीं रहें, आप अपने कर्म के माध्यम से वो साबित करके दिखाएं कि माने हम पैसा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। सरकार जो जो सुविधा दे रही है शैक्षणिक माहौल में, उस माहौल के थ्रू हम आगे बढ़े। और आगे की जहाँ तक के बात है, हर कदम पर हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे कि यह बच्चा का यदि लक्ष्य है डॉक्टर बनने का तो निश्चित रूप से वह बन पाए, इस पिछड़े समाज को सेवा कर पाए। कोई अकाल मृत्यु, अकाल कलवित जो हो पाता है वह नहीं हो पाए। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं और मंगल कामना करना चाहता हूं। तो चलिए, धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। लेकिन बच्चा आपके टॉप 10 में आए हैं, इनके लिए आपको अग्रिम बधाई और स्कूल की तरफ से बहुत ही खुशी होंगे आप लोगों को। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय टीम ने यह निर्णय लिया है कि +2 में ये जो एडमिशन कराएगा 11th और 12th में जो भी पुस्तकें इनको ज़रूरत होगी, सबसे पहले विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार पुस्तक होता है, उसे प्रोवाइड कराने का काम विद्यालय कोष से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ऐसे ऐसे टीचर रहेंगे तो बच्चे अगले टॉप करते ही रहेंगे। और इस तरह से यदि पुरस्कारित से सम्मानित किया जाएगा तो स्टूडेंट भी एक गौरवान्वित महसूस करेंगे और टॉप करेंगे। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।